नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, यदि आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, यानी कि जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र था उस दिन आपका जन्म हुआ है, तो ये जीवन फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु हैं और आर्द्रा नक्षत्र के देवता रुद्र हैं, जो कि वायु या तूफान और शिकार संहार के द्योतक हैं। रुद्र देवता एक ओर तो दयालुता और दूसरी ओर भयानकता के प्रतीक हैं, और ये दोनों ही गुण आर्द्रा नक्षत्र में विद्यमान होते हैं। ये दोनों ही गुण दिखाई देते हैं। रुद्र देवता क्लेश, दुख, अत्याचार या उत्पीड़न, क्रोध, शक्ल की भयंकरता, कोलाहल का डरावनापन सब आर्द्रा नक्षत्र में आते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक तेज, बलवान, बलिदान से लाभी, स्थिर, कभी कभी रोगी, भयभीत रहते हैं, डरने वाले होते हैं, लेकिन भयंकर क्रोधी भी होते हैं। आर्द्रा यानी भाग्य की देवी होता है। इसमें दोनों ही रूप होते हैं, एक तो रुद्र के कारण धनात्मक और दूसरा राहु के कारण ऋणात्मक। जातक में दोनों ही दोष गुण पाए जाते हैं। जातक नारियल की तरह अंदर से नरम दिल और बाहर से कठोर हृदय वाला होता है। जातक आक्रामक होगा, कठिन जीवन जीने वाला होगा, जातक त्यागी होगा, जातक निर्दयी या कठोर होगा, जातक निर्मोही होगा और कभी कभी किसी के प्रति द्वेष की भावना भी रखता है। जातक अहंकारी होगा, जातक विद्वान होगा, जातक कृतघ्न होगा, जातक सठ होगा, जातक धन के लिए हमेशा परेशान रहेगा। ऐसे लोग कभी कभी गलत रास्तों से भी धन कमा लेते हैं। कभी कभी कुबुद्धि और मलिन भी होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों के अंदर क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुष यह विशिष्ट शारीरिक गठन वाला, मोटा या फिर पतला भी हो सकता है। ये लंबे भी हो सकते हैं और ठिगने भी हो सकते हैं, जो कि भीड़ में आसानी से पहचाना जा सकता है। ये बहुत अलग स्वभाव के होते हैं। जातक प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व वाला होगा, स्थिर चित्त होगा, प्रफुल्ल रहेगा, प्रसन्न रहेगा, फिक्रमंद भी होगा, चाहत और मनोरंजन सही स्थान पर देने वाला होगा। जातक विद्वान, सूझबूझ वाला होगा, समझदार होगा, जातक सलाहकार बन सकता है, जातक मनोविशेषज्ञ होगा, जातक जिम्मेदार, जवाबदार होगा। ये दोष गुण ग्रहों की स्थिति के अनुसार कम या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। जातक अपने स्नेही के करीब होता है। जातक जिससे प्रेम करता है उससे बहुत करीब रहता है और उनकी मदद भी करता है। यदि वे भी ऐसा करें तो अपने आप को धन्य मानता है। यदि जातक किसी से प्रेम करे और जिससे वो प्रेम करे वो भी व्यक्ति उससे प्रेम करे तो जातक को अच्छा लगता है, जातक प्रसन्न होता है। व्यक्तित्व में कठोर और नरमी के कारण व्यवहार में उतार चढ़ाव भी बना रहता है इनके। कभी तो ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कभी कभी ये क्रोध भी करते हैं। ग्रहों की स्थिति के कारण बाधा बहुत आती है, परंतु हिम्मत से गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं संघर्ष से। जातक में प्रत्येक कार्य करने की क्षमता होती है, परंतु विडंबना यह है कि इनको अपने कार्यों का श्रेय नहीं मिलता, इनको अपने काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है और इनके कार्यों की प्रशंसा नहीं होती है। व्यवसाय अथवा नौकरी आदि के कारण परिवार से दूर रहता है। जातक 32 से 42 वर्ष की उम्र में खूब उन्नति करेगा, उन्नति के शिखर पर होगा। 32 से 42 वर्ष की उम्र के बीच में, यानी कि 10 सालों में उन्नति के शिखर पर होगा। वैवाहिक जीवन में बाधाएं आती रहेंगी, जिसके कारण से घर में शांति और खुशहाली नहीं होगी। वैवाहिक जीवन की समस्या जीवन पर्यंत रहती है, परंतु जातक शांत रहता है और अपने दुख को या अशांति को प्रकट नहीं करता।
आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों का विवाह देर से होता है और यदि इनका विवाह जल्दी हो जाए तो वैमनस्यता के कारण पत्नी से दूर रहना पड़ता है। भौतिक परिवर्तन 36 वर्ष की उम्र के बाद में होते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री जातक में क्या गुण दोष होते हैं। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों में भी पुरुषों के समान ही गुण दोष होते हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्रियों का शारीरिक गठन अन्य स्त्रियों से भिन्न होता है, जिस कारण से यह समाज में अलग ही पहचानी जा सकती हैं। यह सुंदर, मनमोहक, उन्नत नाक वाली होती हैं। स्त्री जातक स्नेह और प्रेम की वाहक होती है। ये शरीफ होती है और दयालु होती है। यह कठोर तथा शक्तिशाली भी होती है। वह स्पष्टवादी होने से निर्दयता में भी अपने को नाजुक और मूर्ख प्रतीत नहीं होने देती है। यह स्नेही से लगाव और उसकी मददगार होती है। यह सजीव होती है। यह प्रफुल्ल होती है, प्रसन्न रहती है और जहाँ भी जाती है वहाँ मनोरंजन और प्रसन्नता ही देती है। दूसरों की गलती की और कमजोरियों की मुँह पर ही निंदा करने वाली निडर होती है। स्पष्टवादी होती है, मुँह पर बोलने वाली होती है। स्त्री जातक बुद्धिमान, समझदार, शिक्षित, अन्वेषण और विज्ञान में अग्रणी, यदा कदा कारणवश नीरस और रूखी भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स या औषधि विभाग में कार्यरत होती है। पारिवारिक जीवन कष्टों से भरा होता है। घर में आनंद व समान विचारधारा नहीं होती है। पति से मधुरता नहीं रहती है और ना ही परिवार में अच्छी पत्नी या अच्छी बहू कहलाती है। इनका विवाह देर से होता है और यदि विवाह जल्दी हो जाता है तो वैवाहिक जीवन मुश्किलों से भरा होता है। कभी कभी तो तलाक भी हो जाता है और माता पिता से भी सहयोग नहीं मिलता। मित्रों, अभी तक हमने स्त्री और पुरुषों की अलग अलग जो बातें की, उसको आप पूरा सुनिएगा। आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि स्त्रियों के गुण भी पुरुषों में थोड़े रूप में मिलेंगे और पुरुषों के गुण भी स्त्रियों में थोड़े रूप में मिलेंगे, इसलिए आप इसको पूरा सुनिएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव कैसा होगा। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक आक्रामकता, प्रहार क्षमता, स्वयं को सही मानने का स्वभाव, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। अहंकार की सीमा में प्रविष्ट स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि वह अहंकार की श्रेणी में ही आ जाता है और ज़्यादा स्वाभिमानी होने के कारण इनको कभी कभी नुकसान भी होता है। यदि ये पुरुष हैं तो स्त्री को हीन समझना, लेकिन स्वयं की प्रशंसा यदि मिलती हो तो आदर भी प्रकट करना इनका स्वभाव होता है। दूसरों की अनुशासनहीनता से चिंताग्रस्त, गांव, शहर अथवा पड़ोसियों की चिंता में अपना खून जलाते रहते हैं। जातक की कठोरता और विद्रोही स्वर, तीव्र क्रोध इनकी मुख्य पहचान है। जातक क्रय विक्रय में निपुण, लेकिन व्यापार में अनाड़ी। कभी कभी व्यापार में कुछ ऐसे निर्णय लेता है कि इनको अपने ही निर्णयों से खुद ही नुकसान होता है। मंत्रानुष्ठान में कुशल होता है, कभी कभी महाकामी भी होता है। यदि आर्द्रा नक्षत्र पर अशुभ प्रभाव पड़ रहे हों तो जातक परधन और परस्त्री का लोलुप भी हो जाता है। ये व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र का ही मूल्यांकन करने वाले होते हैं। विक्षेप पर दुखी और रास्ता बदल लेने वाले होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जानकारी के प्यासे, उत्सुक, लेखक, संचारकर्ता, भाषण व्यवसायी, अपनी वाणी का व्यापार करने वाले और बोलने में निपुण होते हैं। जातक चतुर, कृतघ्न, कभी कभी धोखेबाज भी होता है। विनाशक, लेकिन विनाश से नया बनाने वाला, जीर्णोद्धार करने वाला या फिर सुधारक होता है। ये गणितज्ञ होते हैं। ये कभी कभी दुराग्रही, हठी होते हैं, नियंत्रणकारी होते हैं, उग्र स्वभावी परंतु शक्तिशाली होते हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं।
कानून आदि की स्थितियों में फंसे रहने वाले होते हैं, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में हमेशा पड़े रहते हैं, वासना युक्त होते हैं, अति कामी होते हैं, ये आलसी भी होते हैं, लेकिन इमोशनल भावुक स्वभाव के होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक लेखक, संचारशील, विद्वान, तेजस्वी, तेज दिमाग वाले, भाषण व्यवसायी, बोलने में निपुण और अपने कार्यों में भी निपुण होते हैं, कृतघ्न और कभी कभी दगाबाज भी होते हैं। मित्रों, अभी तक हमने आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों का स्वभाव अलग अलग जाना। मित्रों, आप स्त्री हों अथवा पुरुष हों, आप इसको पूरा सुनिएगा, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्रियों के गुण जो हमने बताए हैं वो गुण पुरुषों में भी थोड़े रूप में घटेंगे, और पुरुषों के जो गुण हमने बताए हैं वो गुण स्त्रियों में भी थोड़े रूप में घटेंगे, इसलिए आप इसको पूरा सुनिएगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आपके अंदर इसके अलावा और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आइए हम जान लेते हैं कि आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र का प्रथम चरण खोजबीन, भौतिकवाद, प्रसन्नता का द्योतक है। आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक रक्त वर्ण के, सम शरीर वाले, सुंदर नाक वाले, लंबा चेहरा और घनी तीखी भौहें वाले होते हैं। जातक की वाणी प्रभावी और चातुर्यपूर्ण होगी। जातक माहौल देख करके बातें करने वाला होगा। ऐसा कह सकते हैं कि मुंह देखी बातें करने वाला होगा, जैसा माहौल देखेगा वैसा ही बोलेगा। जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। जातक कभी कभी कटुभाषी भी होगा, कभी कभी बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल देगा कि सामने वाले को बुरा भी लग जाए। जातक के मन में हमेशा संक्षोभ होता है, जिससे दुविधा के कारण कुछ निश्चित नहीं कर पाता। जातक जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाता, कभी कभी कंफ्यूज रहता है। और इस तूफान के निवारण के लिए जातक को मेडिटेशन, ध्यान आदि का सहारा लेना चाहिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र का दूसरा चरण भौतिकवाद, निराशा और कष्ट का द्योतक है। जातक की भौहें सुंदर, बदन इकहरा, हल्का कृष्ण वर्ण का, थोड़े सांवले रंग का, छोटा चेहरा, दीर्घ वक्ष, चौड़े सीने वाला, यौन वासना युक्त होता है। जातक अत्यधिक कामी होता है। यह चरण अत्यधिक भ्रष्टाचार का भी द्योतक है। आर्द्रा नक्षत्र की ऋणात्मक विशेषता इस चरण में सबसे ज़्यादा होती है, परंतु जातक व्यवहारिक और भौतिक होता है। बुध और शनि यदि कुंडली में शुभ स्थान में हो तो भौतिकता कड़ी मेहनत से 32 वर्ष की उम्र के पश्चात जातक को प्राप्त होती है और जातक धनवान बनता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र का तीसरा चरण विज्ञान का, शोध का, प्रोत्साहन का, मानसिक गतिविधि का द्योतक है। जातक बड़े मुंह वाला, बड़े वक्षस्थल वाला, मोटी कमर वाला, लंबी भुजा वाला, स्थूल सर वाला, कभी कभी कपटी और दुष्ट भी होता है। उभरी सिराएं वाला। इनकी आँखों से इनकी मन की बात जानना बहुत कठिन होता है। ये बड़े जटिल स्वभाव के होते हैं। जातक सामाजिक कार्यकर्ता, व्यक्तियों का शारीरिक रूप से मददगार, कर्मठ, तेज दिमाग वाला होता है। कभी कभी जातक अल्पायु भी होता है, लेकिन भाग्यवान होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र के चौथे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर और क्या क्या विशेषताएं होंगी। मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र का चौथा चरण संवेदना का, अनुकंपा का, शांति का द्योतक है। जातक मादक नयन वाला, सुंदर नयन वाला, वाचाल, बोलने में निपुण, चौड़े ललाट वाला, बलिष्ठ शरीर वाला, गुलाबी होठों वाला, पीले दांत वाला
लॉटरी, सट्टा, जुआ आदि में रुचि रखने वाला, परंतु कभी कभी दुष्ट व निरर्थक प्रलापी भी होता है। जातक भावुक भी होगा, जातक इमोशनल स्वभाव का होगा, जातक जल्दी से दया करने वाला होगा, जातक हास्यास्पद, दानी और बिना हिचकिचाहट के दूसरों की धन से मदद करने वाला होगा, जातक स्थिर दिमाग का, लाभदायक गतिविधियों में संलग्न रहने वाला, धन धान्य का भोगी होता है और धन कमाता भी रहता है। मित्रों, आज हमने जाना कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री और पुरुषों का जीवन कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।